नेक्स्ट हमारी एक्टिविटीज़ रेशो बेसिकली होती हैं कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से। बिजनेस एक्टिविटी हमारी होती है, जैसे हमने कोई इन्वेंट्री सेल आउट कर दी, सेल आउट करने के बाद हमारे पास रिसीवेबल क्रिएट हुआ, रिसीवेबल क्रिएट होने के बाद हमने उनको कैश करवाया और कैश कराने के बाद हमने उनको पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया। तो पहली एक्टिविटी रेशियो हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब ये है कि साल में कितनी दफ़ा रिसीवेबल सर्कुलेट होगा, कितनी दफ़ा, दफ़ा का मतलब है टाइम। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल आपको इनकम स्टेटमेंट में से मिलेगी, रिसीवेबल आपको बैलेंस शीट में से मिलेंगे। जब आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन टाइम्स। तो ये 5.89 का मतलब है कि साल में 5.89 टाइम्स रिसीवेबल सर्कुलेट होते हैं। अगर हमके इसके दिन बनाने हो तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आर 360 और सम टाइम वी टेक इट 365। ठीक है जी। तो 360 और 365 डिमांड डिपेंडिंग होता है ये हमेशा कि आपने कंपनी पॉलिसी में अपनी लिखती है हमेशा कि हम 365 क्रेडिट डेज लेते हैं या 360 क्रेडिट डेज लेते हैं। तो डेज इन अ ईयर जितने भी आप लेते हैं उसको रिसीवेबल टर्नओवर से डिवाइड करेंगे तो दैट द आंसर वुड बी नंबर ऑफ डेज। जैसे बुक में 365 लिया हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डिवाइड बाय 5.89, दैट मींस कि आपका जो रिसीवेबल सर्कुलेशन है दैट इज 62 डेज। 62 डेज के अंदर आपका रिसीवेबल टोटल सर्कुलेट कर जाता है 5.89 टाइम्स इन अ ईयर एंड 62 डेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह पेबल एक्टिविटी है। पेबल एक्टिविटी भी हमारे पास कैसे होगी, पहले आप इसको फाइंड आउट करेंगे एनुअल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय अकाउंट पेबल्स। जैसे मैं इसकी पहली लिख देता हूँ, इन टाइम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट पेबल। ये जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन टाइम्स कि आप साल में अपने पेबल्स को कितनी दफ़ा सर्कुलेट करते हैं। वो जो टाइम्स में आंसर आएगा तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टाइम्स, इट विल गिव यू अकाउंट पेबल टर्नओवर इन डेज। तो टर्नओवर इन डेज का मतलब है कि कितने दिनों में आप अपने पेबल को सर्कुलेट करते हैं। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड एक्टिविटी है दैट इज रिगार्डिंग इन्वेंट्री एक्टिविटी। इन्वेंट्री एक्टिविटी है कि इन्वेंट्री टर्नओवर कितना होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। देखिए इन्वेंट्री है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं। क्यों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं कि इन्वेंट्री का जितना पैसा है जो आप बेच देते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देते हैं। रिसीवेबल्स में सेल ले रहे होते हैं। सेल क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट सेल होती है वो रिसीवेबल में जाती है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो इन्वेंट्री से बिल्डअप होता है। तो दैट मीन्स कि अकाउंट स्ट्रेट अवे लिंक्ड है, हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कंफ्यूज होना चाहिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या मतलब हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साल में जो आपने इन्वेंट्री सेल आउट की और जो आपके पास करंटली इन्वेंट्री पड़ी है उस पर आप इसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है 2.02 टाइम आपकी साल में इन्वेंट्री सिर्फ 2.02 टाइम्स सर्कुलेट होती है। अगर आपने इसके डेज बनाने हो तो 365 या नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, 365 डिवाइडेड बाय 2.02 इज इक्वल टू 181। इसका मतलब है पूरे साल में आपका जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री का सर्कल है वो 181 डेज में कंप्लीट होता है। तो 181 डेज काफी डेज हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल से क्या मुराद है, ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर प्लस रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है। ये इन डेज, ठीक है, दोनों को हमने इन डेज लेना है। इन्वेंट्री टर्नओवर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ निकला था 181 डेज। रिसीवेबल टर्नओवर हमारे पास निकला था मेरे ख्याल में 62 डेज। हम चेक कर लेते हैं इसको दोबारा। 62 डेज एग्जैक्टली। सो हमारे पास टोटल जो ऑपरेटिंग साइकिल हुआ वो यहाँ हमारे पास कितना बना, 181 डेज हो गए हमारे पास इन्वेंट्री के और 62 डेज हो गई। तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है। हमारा बिजनेस का जो ऑपरेशन होता है वो यही होता है कि हम इन्वेंट्री बेचते हैं, रिसीवेबल क्रिएट करते हैं, तो ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट। अच्छा, रिसीवेबल जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप होता है हम इसको कन्वर्ट करते हैं कैश में। रिसीवेबल क्रिएट करना इज नॉट इज नॉट एनफ।
क्यों एनफ नहीं है? क्योंकि रिसीवेबल क्रिएट कर लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं आए तो आपका साइकिल ब्लॉक हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैश साइकिल। कैश साइकिल इसलिए इसके अंदर से पेएबल टर्नओवर डेज माइनस करते हैं, क्योंकि जब आपने ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट साइकिल होगा आपने उससे रिसीवेबल्स को क्या कहते हैं, इन कैश करवाना है, यानी रिसीवेबल्स आपने जिससे पैसे लेने हैं आप उससे पैसे लेंगे, और उसके बाद पेएबल्स यानी जिसको पे करना है उनको वापस कर देंगे। सो ऑपरेटिंग साइकिल में से अगर आप पेएबल टर्नओवर निकाल दें तो दैट बिकम्स योर कैश साइकिल। कैश साइकिल इसलिए कि अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा समझा दूं, लाइक दिस, यहाँ हमारे पास लेट्स सपोज अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, और इससे ऊपर मेरे पास कैश है, और इससे बॉटम पे मेरे पास जब मैं इन्वेंट्री सेल आउट करूंगा तो दैट वुड बी इन्वेंट्री टर्नओवर। उसके बाद रिसीवेबल जनरेट होंगे, रिसीवेबल को अगर मैं साल में सर्कुलेट करूं तो इसका मतलब है मैं उसे कैश जनरेट करूंगा, और जब मैं कैश जनरेट कर लूंगा तो देन आई विल गो फॉर अकाउंट पेबल, जो मुझे पे करना है। तो दैट मीन्स कि ये सर्कल है, इसमें अपर साइकिल, ये वाला जो साइकिल है, अगर हम इसको देखें, जब तक कैश कन्वर्ट नहीं होगा आप अकाउंट पेबल पे नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी क्रेडिट के ऊपर सेल करते रहें, आप सारी चीज़ें आप अपनी क्रेडिट पे सेल आउट कर दें, लेकिन आप अकाउंट पेबल क्रिएट करेंगे तो आपको जब तक कैश कन्वर्जन नहीं होगी, आप अकाउंट रिसीवेबल से कैश कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप अकाउंट पेबल पे नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि हमें अकाउंट पेबल कन्वर्ट सॉरी अकाउंट रिसीवेबल को इन कैश करना होता है। तो पहले हम ऑपरेटिंग साइकिल बनाते हैं, इन्वेंट्री टर्न ओवर प्लस अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल, और उसमें से अगर अगर अकाउंट अकाउंट पेबल टर्नओवर माइनस कर दें, दैट बिकम्स योर कैश साइकिल। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर का मतलब होता है कि टोटल एसेट के अगेंस्ट आपकी सेल्स कितनी है।